और ऐसे लोग ना हमेशा ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड, बड़े कंफ्यूज रहते हैं अगर इन्होंने मंगल की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया। मंगल की एनर्जी कैसे इस्तेमाल होगी? जिम जाके। और फोर्थ हाउस में जब भी मंगल रहता है तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों के ना ओवरऑल सुख में और पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, मतलब हमेशा ही कोई ना कोई कमी देखने के लिए मिली है, क्योंकि सुख स्थान पे ना एक ऐसी फायरी एनर्जी आ गई तो इन लोगों को बड़ा प्रॉब्लमेटिक। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे मार्स इन दी फोर्थ हाउस। मंगल जब भी चौथे घर में होता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मंगल को। मंगल है क्या, मार्स है क्या? देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो मंगल के लिए, द मोस्ट वायलेंट वन। अगर सबसे ज़्यादा वायलेंस मचाने वाला कोई प्लैनेट है या हो सकता है तो वो मार्स है। मंगल से ज़्यादा वायलेंट कोई नहीं है। और मार्स क्या है? मार्स है चीटिंग, मार्स है स्ट्रेंथ, मार्स है ऐसे मार्क्स जो आपको इंजरी में मिलते हैं, बाय बर्थ नहीं होते ऐसे लोगों को। अगर बॉडी पे आपके कोई मार्क लगा गया ना इंजरी से, तो इसका मतलब मंगल की देन है। और मंगल है इंजीनियरिंग, मार्स है टेक्नोलॉजी, मार्स है कर्जा जो है वो मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। मंगल है आपका खून, मंगल है आपकी लिनिएज। एक मंगल के एट्रीब्यूट है फ्लक्चुएशन, एक बड़ा प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है मंगल का। मार्स है लैंड, मार्स है पुलिस, मार्स है डॉक्टर, मार्स है इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो मार्स के अंदर आएगा। आपका जो संस्कार सिस्टम है जो आपको परिवार से मिला है वो मार्स है। मार्स है लॉजिकल, मार्स है एथिक्स, एथिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है मार्स। तो ये था मार्स के बारे में। अब हम समझते हैं चौथे घर को। चौथा घर क्या है? चौथा घर है रेस्ट करने का घर, चौथा घर है आराम का घर, चौथा घर है नरिशमेंट का घर। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो ओरिजिनल कालपुरुष की कुंडली में उसको रूल करता है चंद्रमा। और एक माँ का काम क्या है? माँ का काम है नरिशमेंट देना, है ना। माँ का काम है अपने बच्चों को किसी भी तरीके से नरिश करना। तो और क्या है? फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी फादर की ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके व्हीकल्स को, लैंड को, रियल स्टेट को। फोर्थ हाउस जो है वो जनता का घर भी है। ओवरऑल सुख आपको जिंदगी में कितने मिलेंगे, किसी भी प्रकार के सुख को वो रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। आपकी होमलैंड, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आप रहते हो, स्पेशली जहाँ पे आप रहते हो, आपकी होमलैंड, उसको रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। आपकी जो मिडिल एजुकेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। तो ये था फोर्थ हाउस के बारे में, चौथे घर के बारे में। अब हम समझते हैं मंगल जब भी चौथे घर में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, फोर्थ हाउस है रेस्ट करने का घर, और रेस्ट करने के घर में अगर मंगल आ गया है तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आप इसको समझो कि एक सिपाही को, एक सोल्जर को आपने पूरा सूटेड बूटेड करके, मतलब सूटेड बूटेड मीन्स उसके जो कपड़े हैं सिपाही के, एक सैनिक के जो कपड़े हैं, एक सोल्जर के, उसके AK-47 लोडेड है, उसके यहाँ गन लगी हुई है, बेल्ट है और टाइट उसने शूज़ पहने हुए हैं, है ना, एंड ही इज़ रेडी टू गो फॉर अ वॉर, और आपने उसको घर में बैठा रखा है। तो ऐसा व्यक्ति कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेगा। जिस आदमी को आज जंग पे होना चाहिए, बॉर्डर पे होना चाहिए, और वो बैठा कहाँ है? घर पे। तो ये मार्स की फोर्थ हाउस में कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो मार्स कभी भी अच्छा फील नहीं करता फोर्थ हाउस में। कुछ लोगों का ये मत है कि भाई भूमि पुत्र है मंगल, और फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लैंड को। तो ऐसे लोग मैंने कई बार सुना, कहीं मैंने पढ़ा भी, लेकिन जब मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में पाया ना, तो मुझे ऐसे लोगों का कोई प्रैक्टिकली भूमि से कोई बहुत बड़ा रिलेशन या कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने के लिए कि मंगल भूमि पुत्र चौथे घर में और चौथा घर भूमि का भी है तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें देखने को मिले, वो मुझे कभी मिली नहीं। हाँ, वो बात एक अलग है कि भाई किसी तरीके से जुपिटर कनेक्ट हो रहा है तो उसको जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं फोर्थ हाउस को, तो वहां पे वो चीज मिल गई, तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट मंगल यहाँ पे किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, और ये मांगलिक दोष भी बनाता है ना। मांगलिक दोष, कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इन लोगों को ना हमेशा ऐसा फील होता है कि जो वायलेंस है वो इनकी माँ की तरफ से आ रही है ना। और मदर, और इनकी कई बार ना इनकी मदर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर की होती हैं। और इन लोगों को ना अपने प्रॉपर्टी के मैटर्स में बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, खास तौर से अगर ये लोग रियल स्टेट के अंदर हैं, रियल स्टेट के एजेंट हैं,
देखो एजेंट तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो तो एक तरीके से खरीद बेच का काम हुआ, कमीशनिंग का। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, खुद के रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई प्रॉपर्टी खरीद ले हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। नीड टू कंसल्ट विद, कहते हैं ना, एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले लो एक बार, अगर आप कोई लैंड से रिलेटेड कोई फैसला लेने वाले हो। और ऐसे लोगों के फादर जो है ना, 4th हाउस में जब भी मंगल रहता है, तो बड़े, मैंने देखा है, बड़े स्टबर्न नेचर के होते हैं। इन लोगों को मतलब अपने आप को बदलना, अपनी नेचर को बदलना, ये मैंने देखा बड़ा टफ है। इनके फादर ना ऐसे होते हैं, बिल्कुल मैं जो हूं बस हूं, मुझे मत बदलो, आपको खुद बदलना है तो आप खुद बदल जाओ। और ऐसे लोग ना हमेशा ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अगर इन्होंने मंगल की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया, मंगल की एनर्जी कैसे इस्तेमाल होगी? जिम जाके। तो 4th हाउस में अगर मार्स है तो बॉस जिम ज्वाइन कर लो। अगर आपने जिम ज्वाइन नहीं किया, आप किसी स्पोर्ट्स की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए जहाँ पे जो एनर्जी है, जो आपके अंदर मंगल अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसको बाहर आपने नहीं निकाला, तो आप हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूजन में रहोगे जब भी 4th हाउस में मंगल रहेगा। और 4th हाउस में जब भी मंगल रहता है तो यहाँ पे क्या है, इन लोगों के ना ओवरऑल सुख में और पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, मतलब हमेशा ही कोई ना कोई कमी देखने के लिए मिली है। क्योंकि सुख स्थान पे ना एक ऐसी फायरी एनर्जी आ गई, तो इन लोगों को बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है 4th हाउस में मार्स। हाँ, अगर किसी तरीके से अच्छे प्लैनेट्स के साथ ये कनेक्ट हो रहा हो तो कहीं ना कहीं फिर भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, है ना। एंड ऑल्सो वी नीड टू सी कि जो मंगल जिस भी राशि में बैठा है तो उसका डिस्पोजिटर कहाँ जाके प्लेस्ड है, तब और डिटेल में मंगल को हम कोड कर पाएंगे। मंगल किस राशि के अंदर है, मंगल किस नक्षत्र के अंदर है, और एक लेयर हम खोल पाएंगे। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, मार्स इन द 4th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।